श्री सीताराम सीताराम सीताराम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवाम भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारे। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।
भगवान की मंगलमयी कथा का पावन प्रसंग जिन पंक्तियों पर आधारित है वे पंक्तियां हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म के बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन, सज्जन पीरा, सज्जन सज्जन पीरा, 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, जब जब हो ये धर्म के जब हो ये धर्म के हो ये धर्म, बाणै असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ये धर्म के, जब जब हो ये धर्म 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 के हानि, जब जब हो ये धर्म, हो ये धर्म, हो ये धर्म। यह मानस की पावन पंक्तियां प्रभु प्रेरणा से प्रवचन प्रसंग का आधार इस बार बनी हैं। जब जब हो ये धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। नाना पुराण निगमागम सम वाक्य के आधार पर श्री तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत यह पंक्तियां श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक का अनुवाद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि ही नहीं ग्लानि हो जाए, हानि तो तब जैसे कोई व्यक्ति
किसी दुकान में रखे हुए सामान को खरीदे तो नहीं, पर देखने का मन हो। और ग्लानि तो तब जब देखने का भी मन ना हो। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म को जीवन में उतारने की स्थिति भले ही ना हो, पर सुनना अच्छा लगे, समझना अच्छा लगे, तब तक हानि है। और जब धर्म सुनने में भी अच्छा न लगे, धर्म की बात करना भी अच्छा न लगे, तो ग्लानि हो गई। और ऐसी स्थिति जब जब निर्मित होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतरण की जो ऐसी परिस्थिति है, उसका सूत्र श्री रामचरितमानस में इस तरह दिया। महाराज प्रताप भानु अकेले ही जंगल में भटक गए। सूर्यास्त हो गया था। अब रात्रि हो गई। बाराह गुफा में प्रवेश कर गया। अब क्या करें, लौटते न बने। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, फिरत विपिन आश्रम एक देखा। वन में भटकते हुए महाराज प्रताप भानु ने एक आश्रम देखा। अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग समझने जैसा है। रात्रि में कुछ दिखाई देगा जो देखा, तो यह कहा जा सकता है कि भाई रात्रि उजेली रही होगी, चंद्रमा के प्रकाश में देखा। अब प्रताप भानु भटक गए। संकेत क्या है कि सूर्य के प्रकाश में थे तब नहीं भटके, चंद्रमा के प्रकाश में भटक गए। तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है और चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा मन सो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में रहना, ये ज्ञान के प्रकाश में रहना है, और चंद्रमा के प्रकाश में रहना, ये तो मन के प्रकाश में रहना है। तो जब कोई ज्ञान के प्रकाश में रहता है तो गुरुमुखी होता है, और जब कोई मन के प्रकाश में रहता है तो मनमुखी होता है। और कितना सुंदर संकेत है कि सूर्य के प्रकाश में प्रताप भानु नहीं भटके और चंद्र के प्रकाश में भटक गए। इसका अर्थ यही हुआ कि जब तक कोई गुरुमुखी रहता है तब तक नहीं भटकता, जब मनमुखी हो जाता है तब भटकने बिना रह नहीं सकता, भटक ही जाता है। अब इन्हें आश्रम दिखा, और आश्रम में एक महात्मा दिखे। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये महात्मा कौन है? तो उन्होंने कहा कि यह भी एक राजा ही है। अंतर इतना ही है कि प्रताप भानु विजयी राजा है और यह प्रताप भानु से पराजित राजा है। इसने वेश बदल लिया है, मुनि का वेश धारण कर लिया है। देखो, अब वेश को लेकर भी कितना सुंदर संकेत श्री तुलसीदास जी देते हैं कि हरि के कारण किसी का वेश बदल जाए तो बात समझ में आती है, और हार के कारण कोई वेश बदल ले तो यह तो बड़ी अटपटी बात है। क्योंकि हरि के कारण कोई वेश बदलता है तो वह भगवान को पाना चाहता है, और हार के कारण कोई वेश बदलता है तो वह सम्मान को पाना चाहता है। वह
मान पाना चाहता है। और यही इस कपटी मुनि के साथ हुआ। ये युद्ध में तो हार गया। अच्छा, युद्ध में हारा तो भागना चाहिए था, भागा ही होगा। हार कर भागा तो खुद तो भागा है, लेकिन सिद्ध यह कर देना चाहता है कि मैं त्याग कर आया हूं। तो संसार की झंझटों से कोई भागे और सिद्ध यह करे कि संसार तो मेरे लिए नश्वर है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, इसलिए मैं खुद छोड़कर आ गया हूं। बस इसी को तुलसीदास जी कपटी मुनि कहते हैं। क्योंकि दोहावली में कहा, वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम। वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन सो जो बने तो बनी बनाई राम। यह तो हार गया था, इसलिए घर नहीं गया लौटकर। गांव वाले कहेंगे हार गए, घर वाले कहेंगे हार गए, तो फिर साधु बनकर जंगल में आ गया कि यहां पहचानने वाले लोग ही कम आएंगे, और जो आएंगे भी तो वो देखेंगे वाह इतना बड़ा त्याग किया, सब छोड़कर जंगल में आ गया। तो यह कपटी मुनि दिख गया राजा प्रताप भानु को। अब राजा प्रताप भानु ने उतर तुरगते कीन प्रणामा। प्रताप भानु घोड़े से उतरे और प्रणाम किया मुनि के चरणों में। देख सुवेश, सुंदर वेश देखा, समझा महात्मा है। किसी ने कहा कि राजा प्रताप भानु जैसे भी भ्रम में पड़ गए, पहचान नहीं सके। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मयूर की सुंदरता देखकर, मयूर की सुंदरता देखकर किसे यह भरोसा आएगा कि इसका भोजन सांप है। तुलसी देख सुवेश, भूलई मूड न चतुर नर, सुंदर के की ही पेख, बचन सुधासम असन अहि। मयूर बोलता है तो ऐसे अमृत जैसा बोलना, ऐसा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जिस वाणी से बोला जाता है वही वाणी जब रसना होती तो स्वाद भी तो उसी से लिया जाता है। अच्छा, एक और अद्भुत बात क्या, जब हम बोलते हैं तो शब्द बाहर जाते हैं, और जब हम स्वाद लेते हैं तो पदार्थ भीतर जाता है। तो स्वाद लेना अपने लिए है और वाणी का व्यवहार दूसरों के लिए है। अच्छा, जब हम दूसरों के लिए बोलें तो कुछ और हो, और अपने लिए स्वाद लें तो कुछ और हो। अपने भोजन का अवसर आवे तो सांप खा जाए, और दूसरों को बोली सुनाना हो तो बहुत मधुर मधुर बोले। पर मयूर को देखकर कौन भरोसा कर सकता है कि ऐसी वाणी और वैसा आहार। इसी तरह प्रताप भानु कपटी मुनि का वेश देखकर नहीं समझ सके, भ्रम में आ गए, और यह होता ही है। तो प्रताप भानु वहां पहुंच क्यों गए, कैसे गए, गलती है। तुलसीदास जी बोले कि देखो, अपने जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा कथाओं से लेनी चाहिए। अब क्यों पहुंच गए और गलत किया इसलिए पहुंच गए, ये सब मत सोचो। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसई मिलई सहाय, आप न आवई ताहि पह, ताहि तहां ले जाए। ये होनी ऐसी ही होती है, जो होना होता है वो होकर रहता है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का, अजब खेल रघुवीर।
भक्त की भावना तो यही है कि ये सब भगवान का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करई जस सो तस ते ही छन हो। यह भगवान की लीला है, परमात्मा का संकल्प है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब संभव है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सुनहरा सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा,
तजे अभिमान मिला दो, तजे अभिमान मिला दो, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अब देखो, बस ये भगवान की लीला है। इसमें ऐसे सोचो, ऐसा होना था, हुआ। पर इस होने से यह प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में ऐसा न हो। भवितव्यता के कारण प्रताप भानु पहुंच गए कपटी मुनि के पास। देख सुवेश महामुनि जाना, कोई पहुंचे हुए महात्मा है। लेकिन प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो कपटी मुनि पहचान गया। तेहि न जान नृप नृपहि सुजाना। प्रताप भानु से नहीं पहचान पाए, उसने पहचान लिया कि यही प्रताप भानु है। पर वो कपट किए रहा जैसे जानता ही ना हो। अब उसने प्रताप भानु से पूछा, अरे भाई आप कौन हैं? अपना परिचय दें। आप में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वह तो जानता ही था चक्रवर्ती के लक्षण तो, और इस अंधेरे में यहां रात्रि के समय भटक कर आ गए। मुझे तुम पर बड़ी दया लग रही है। कौन हो? अब प्रताप भानु आज तक झूठ नहीं बोले, आज कपट किया। क्या बोले? महाराज, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनो मुनीषा। एक महाराज प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। यह है संग का प्रभाव। परमाणु कितना असर करते हैं कि कपटी मुनि ने सिखाया नहीं, उसके सानिध्य में जाकर ही प्रताप भानु कपट करने लगे। इसीलिए को न कुसंगति पाए नसाई, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उनके कहने से नहीं, तिनके संग कुबुधि उपजता है। संग से ही परत भजन में भंग। निर्मल चित्त महापुरुषों का दर्शन करने से चित्त निर्मल होता है, और कपटी मुनि को देख लेने से जीवन में अनायास ही कपट प्रवेश कर जाता है। अब यह झूठ ही प्रताप भानु के लिए समस्या बन गया। एक झूठ बोला था, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम। इसलिए भाई, कोई कहे कि हमने जहर बोतल भर के थोड़े पिया, एक बूंद पिया था तो था तो जहर ही। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करे। रिपु माने शत्रु को कभी छोटा न समझे, रुज रोग को छोटा न समझे, आग इतनी सी चिंगारी हो रही दिख रही, छोटा न समझे, और पाप को कभी छोटा न समझे। कई बार लोग कहते ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इसलिए भाई एक झूठ बोला बस। कपटी मुनि कुछ नहीं बोला, वह तो कपट में बड़ा प्रवीण। अब ऐसा करो, रात्रि हो गई है, विश्राम करो, यहीं ठहर जाओ। ठहर गया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया तो सत्संग के लिए बैठ गया और यह कहा कि महाराज अब देखो सत्संग भी किस तरह हो रहा है।
अब इसने महात्मा से न तो आत्मा के बारे में पूछा, न परमात्मा के बारे में पूछा। आपका नाम क्या है? आपका जन्म कहां हुआ? कपटी मुनियों के पास सत्संग भी शरीर से ही शुरू होता है। जन्म का और नाम क्या? बस कपटी मुनि तो इसी की प्रतीक्षा में था। ऐसा नाम बताया कि प्रताप भानु ने आज तक नहीं सुना था। कहने लगा मेरा नाम एक तनु है। ये इस तरह के षड्यंत्र करने वाले वेश बनाकर इनका नाम सबकी तरह कैसे हो जाए? कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद सहज नहीं है तो नाम कैसे सहज हो? एक तनु। अब प्रताप भानु ने कहा कि महात्माओं के दर्शन तो हुए, पर ऐसा नाम आज तक नहीं सुना। महाराज, इस नाम का अर्थ क्या है? कपटी मुनि बोला इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं, किसी को बताने से क्या लाभ। अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया, तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो, फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे? मैं अपने को सब छिपा कर रखता हूं। अच्छा, छिपा कर रखते हो तो क्या है तुम्हारे पास जो छिपा के रखते हो? इस नाम का अर्थ बता दो। नाम एक तनु, इसका अर्थ का आदि सृष्टि उपजी जब वहीं तब उत्पत्ति है मोर। जब यह सृष्टि शुरू हुई थी तब हमारा जन्म हुआ था। कितने प्रलय चले गए, कितने बार सृष्टि हुई मिटी, पर मैं अब तक उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। कितनी लंबी उम्र बताई। देखो, तपस्वी महापुरुष हमारे यहां कई ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़ी उम्र तक जिन्होंने शरीर धारण किया। योगी लोग हमारी कल्पना से ऊपर उम्र तक जीवित रहते हैं और वे सब वंदनीय है। लेकिन कोई इसको ही महत्वपूर्ण मानकर इसी का स्वयं प्रचार करे। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज, वो जो महात्मा है उनकी उम्र 400 साल है। पूछा, उनकी उम्र 400 वर्ष है? तो ये महात्मा भी कम विरोधी थे, हंसकर बोले हो सकती है। क्यों? बोले 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं, 600 वर्ष से है। लेकिन कुछ लोगों का इसमें बहुत रस होता है, तो उसका फायदा उठाते हुए कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आज तक उसी शरीर में हूं, शरीर मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा, ऐसे कहने वाले मिल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रताप भानु जैसे विवेकी पुरुष ने ये बात मान ली। कहने वालों का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं। जबकि नियम यह है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है। फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है। पर यह कहता है कि हम पैदा तो हुए, मरे नहीं। पर प्रताप भानु ने मान लिया। अच्छा, पहली बात तो यही है कि वो कहता है कि जब से सृष्टि शुरू हुई, तो इससे पूछो कब से हुई? बस जब से हुई। अच्छा, इसमें भी अगर ज्ञानी महापुरुषों के ढंग से विचार करें तो यह जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का भी कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, और जब पिछला कोई जन्म नहीं रहा होगा तो कोई कर्म नहीं रहे होंगे, और कर्म नहीं रहे होंगे तो कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध नहीं बना होगा। तो जब सृष्टि शुरू हुई तो यह जीवन जो मिला वह किस प्रारब्ध के अनुसार आगे चला? तो इसका उत्तर देने वाले कहते हैं कि जब प्रलय हुई थी
तब के संस्कार थे, सृष्टि आरंभ होने पे फिर शुरू हो गए। जैसे आदमी सोता है, सवेरे फिर अपने काम में लग जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रलय की बात पूछे, हम तो कह रहे जब सृष्टि शुरू हुई तब। तो कहा कि तब तो बड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो एक ही बात लगी, एक संत ने कहा कि संसार में समझदारी से रहो, इस संसार को समझने की कोशिश मत कर। तुलसीदास जी कहते हैं, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ये प्रपंच है, समझ में नहीं आता। मुझे स्मरण आया, हम सब के लिए, सब संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं ग्रंथ में कि मैंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा, ये शरीर छूटने के बाद कौन जाता है और फिर जन्म किसका होता है, यह प्रश्न किया। तो स्वामी जी महाराज कहते कि मैं सोच रहा था कि वो जो ग्रंथों में वर्णन है वही स्वामी जी बताएंगे कि इतने तत्वों को लेकर जीव जाता है और मन के संस्कारों को लेकर जाता है, फिर वासना के आधार पर। तो बोले मैं तैयार बैठा था कि महाराज ये कहेंगे, फिर मैं ऐसे ऐसे कहूंगा। पर जब मैंने पूछा कि बाबा जन्म मृत्यु किसकी, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अपनी बुद्धि जन्म मरण को सिद्ध करने में काहे को लगाते हो, अरे इसके मिथ्यात्व को निश्चय करने में लगाओ, काहे को इस प्रपंच। और कितना सुंदर उत्तर है कि यह जगत प्रपंच है, इस प्रपंच को काहे को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हो। उमा काहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सृष्टि कब से हुई, कैसे हुई, अजब सपने में न कुछ हुआ न हो रहा था। इसीलिए हमारे वेदांती संत क्या कहते हैं, ना कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ हो न हार, और ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। ये जगत सब सपना है, इसमें न आगे न पीछे न इधर न उधर, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है। पर ये कपटी मुनि कह रहा है कि जब से सृष्टि हुई। पर प्रताप भानु ने मान लिया कि ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन जब इतने बड़े महात्मा हैं, इतनी बड़ी उम्र है इनकी, तो इनसे तो कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। बस कामना मन में आनी शुरू हो गई। अब प्रताप भानु बोले कि महाराज अहो भाग्य जो मेरा दर्शन, मुझे आपका दर्शन हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही कह दिया था मैं ही राजा प्रताप भानु। तो कपटी मुनि ने क्या कहा, मैं जानता हूं तुम्हें, पहले से जानता हूं, और तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को जानता हूं। तुम राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो ना। तुमने झूठ बोला था, लेकिन मैं जानता हूं। तो कैसे जानते हो? तपस्या के बल पर, सिद्धियों के बल पर। अब सिद्धि के बल पर जानता हूं, तो पहले ही जानता था। और प्रताप भानु ने इसे चमत्कार मान लिया। कहने लगा अब मुझे भी कुछ दे दो, बोलो जो मांगो सो मिले, क्या चाहिए। अब मांग देखो कैसी अजीब है, कामनाएं कैसे शुरू हुई, अब तक दबी नहीं। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है।
परिश्रम करे। अब ये दमित वासनाएं उत्पन्न हुई। कहने लगा महाराज बस एक इच्छा है। अच्छा एक अद्भुत बात इस मन की, इसने कभी नहीं कहा कि हमारी 10-12 इच्छाएं हैं, अनेक इच्छा, एक इच्छा है बस एक। अच्छा जो एक इच्छा है उसको पाना भी बस एक ही बार चाहता है, एक बार मिल जाए बस। और एक इच्छा और एक बार पाने की लालसा के कारण अनेक बार तो जन्म हो चुकी, पर एक अभी भी बाकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। इतनी इच्छाएं तो। कपटी मुन्ने कहा कि मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा देखो, दो के यहां कोई कमी नहीं है देने में। एक तो भगवान के यहां, उनके पास सब कुछ है, उन्हें देने में कमी क्या, जो मांगो सो मिल जाएगा। तो एक तो वे कोई संकोच नहीं करते, जो मांगो वही कहेंगे हाँ मिल गया, जाओ मिलेगा। और दूसरा उन्हें कोई संकोच नहीं होता जिन्हें देना ही नहीं है, या जिनके पास है ही नहीं देने को, तो कहने में हर्ज क्या है, वचन में काहे की दरिद्रता। अच्छा फिर जो आप मांग रहे हैं वो आज तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम आप मांगते भी वही हैं जो 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, और तब के लिए कह दिया तो अब से तब तक तो हम मानते ही रहेंगे ना उन्हें कि चमत्कार है। जब नहीं मिलेगा तब देखी जाएगी। तो राजा प्रताप बाहु ने वरदान क्या मांगा, मेरा बुढ़ापा ना आए, कभी बुढ़ापा ना आए, हम कभी वृद्ध ना हो, इसी तरह युवा रहे। और कपटी मुनि ने कहा ए मस्तु, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रताप बाहु ने पूछा सच हो जाएगा? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बुढ़ापा? कपटी मुनि बोला जैसे हमारी मृत्यु नहीं आती ऐसी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। और राजा प्रताप बाहु ने मान लिया कि बुढ़ापा नहीं आएगा। अब ठीक है, वृद्धावस्था में बड़ा कष्ट, पराधीन हो जाता है जीवन, ये युवावस्था हमेशा रहे। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। कपटी मुनि ने कहा आप तो प्रसन्न हो? हाँ महाराज। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने सोचा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु तो आ सकती है। तो यह वरदान हुआ कि श्राप। जैसे कोई किसी से कहे कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, मतलब जवानी में ही साफ, तो ये वरदान है कि श्राप। तो प्रताप बाहु ने पूछा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा, मृत्यु? हाँ वो तो आ सकती है। अरे महाराज तो एक कृपा और करो, हम ज्यादा तो हमारी इच्छा ही नहीं, एक और क्या, मृत्यु ना आवे। कपटी मुनि ने कहा कि जाओ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमने कह दिया इसलिए नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब कहीं वो ऐसे कह रहा था जैसे मौत इनसे पूछ कर आएगी कि आए कि नहीं। नहीं आएगी मृत्यु। प्रताप भानु का अब ठीक है, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, लेकिन शरीर के रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सर्दी, जुकाम, बुखार, हाँ ये तो आ सकते हैं, ये तो आ सकते हैं। तो महाराज बस एक वरदान, और एक एक करते तीसरा हो गया। ये क्या? जरा मरण और दुख रहित तन, शरीर में कोई दुख न रहे, बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो, कोई शारीरिक पीड़ा ना रहे, बस यही चाहता। कपटी मुनि बोला ए मस्तु, ऐसा ही होगा, न तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तुम्हें, न तुम्हारी मृत्यु होगी, न तुम्हारी कोई शारीरिक पीड़ा होगी। अब ठीक है महाराज, अब मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, अब मेरा शरीर रोगी नहीं होगा। महाराज सब मिल गया, सब मिल गया, बस। अच्छा, एक इच्छा निवृत्त होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होने में देर कितनी लगती है? तो तुरंत बोला लेकिन एक बात है महाराज। क्या? युद्ध में तो कोई मुझे हरा सकता है। हाँ, युद्ध में तो हार जीत तो लगी रहती है, हार सकते हो। अच्छा, तो शारीरिक तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी, पर ये मानसिक वेदना मैं कैसे सह पाऊंगा? हार की वेदना, जो जीवन भर जीतता रहा वो हार जाए,
तो एक वरदान और दे दो, समर जिते जनि को, मुझको कोई युद्ध में न जीत पावे। कपटी मुनि बोला ऐसा ही होगा, मांग ले, आज जी खोलकर मांग ले, जो मांगना हो सो मांग ले। अब झूठों के लिए कहने में हर्ज क्या है। अब ठीक है, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, युद्ध में कोई जीतेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पूछें, अब फिर लेकिन क्या हमारे अलावा और भी तो राजा रहेंगे? हाँ, ये तो धरती अनेक राजा रहेंगे। नहीं, एक छत्र, यही वरदान और दे दो, हमारा ही राज्य रहे और कोई हमारे अलावा दूसरा राजा ना हो। कपटी मुनि बोला एव मस्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं ही राजा रहूं और तो कोई नहीं ना, लेकिन मेरे शत्रु तो रहेंगे, हार भले ही जाए हमसे पर हमें मानेंगे तो नहीं, और किसी को जबरदस्ती तो मनवाया नहीं जा सकता। हाँ, ये तो है। तो एक वरदान और, एक छत्र रिपुहीन मही, शत्रुओं से रहित हो पृथ्वी। अच्छा ठीक है, यह भी होगा। तो अब तो चुप हो जाना चाहिए, सब मिल गया, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं होगी, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं रहेगी, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, इन्हीं का राज्य रहेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा पृथ्वी पर। लेकिन तो भी एक इच्छा रह ही गई। कौन सी? महाराज ऐसा राज्य हमारा कितने दिन होगा? बोला अब ये कोई ठिकाना, जितने दिन चल जाए। बोला ऐसा नहीं, एक वरदान और, राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज्य रहे। कितनी इच्छाएं हैं। अच्छा, अब ये प्रताप भानु की कथा तो केवल संदेश देती है, अगर हमें भी मौका मिल जाए तो इतनी इच्छाएं निकल पड़े जिनका हमें खुद पता नहीं है अभी। और वही प्रताप भानु के साथ हुआ। इतनी मन की वासनाएं, इतनी मन की कामनाएं। अब कपटी मुनि को मौका मिला। मैं तुमसे कहता हूं, कालहु तू पद नाई, सीसा कालहु तू पद नाई, सीसा कालहु तू पद नाई। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, कालहु तू पद नाई। कालहु तू पद नाई, कालहु तू पद नाई, कालहु तू पद नाई, कालहु तू नाई सीसा, कालहु तू पद नाई, तू पद नाई,